हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। 6 जनवरी 2020 ये वही ऐतिहासिक तारीख है जिस दिन सेना के नॉन कमीशन पदों पर भर्ती के लिए 99 महिलाओं के पहले बैच की ट्रेनिंग शुरू हुई। महिलाओं की बतौर जवान भर्ती होने लगी और इस फैसले के बाद सेना में महिलाओं की भागीदारी काफी हद तक हो चुकी है। सेना का टारगेट है मिलिट्री पुलिस कैडर में महिलाओं की संख्या 20% करना। आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर सेना की शान इन जाबाज महिलाओं से हमारी संवाददाता मीनाक्षी जोशी ने बात की। देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आपने अक्सर ये सुना होगा कि औरत और मर्द में फ़र्क कहाँ होता है, जीत उसी की होती है जिसके हौसलों में दम होता है। आज ऐसी ही कुछ बुलंद हौसलों वाली महिलाएं मेरे साथ मौजूद हैं, जिनके कपड़े, जिनके सिर पर ये टोपी, जिनके चेहरे पर ये मुस्कान, जिनका गर्व, जिनका शौर्य आज उनकी आंखों में चमक रहा है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। और सबसे पहले तो आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, आपको भी थैंक यू सो मच। जब मैं जर्नलिज्म में आई तो मुझसे कई लोगों ने बोला कि ये जर्नलिज्म फील्ड लड़कियों के लिए नहीं है। आप आर्ट एंड कल्चर में जाते, आप HR में, हॉस्पिटैलिटी में जाते, तो आप लोग तो आर्म्ड फोर्सेस में आए। क्या आपने कभी सुना था ये? नहीं, मैंने तो नहीं सुना था। आपके परिवार की तरफ से हमेशा ये ताकत और ये साहस रहा? बिल्कुल, मेरे फैमिली मेम्बर्स ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। जिस दिन मैंने ये डिसाइड किया था कि मुझे इंडियन आर्मी में आना है, माय पेरेंट्स हैव सपोर्टेड मी। इनफैक्ट माय ग्रैंड पेरेंट्स से लेके सब ने बहुत सपोर्ट किया एंड दे वर रियली हैप्पी फॉर माय डिसीजन। आपका खुद का क्या अनुभव रहा श्रेया? मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा है इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ। इस ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बेशक से मेरा प्रोफेशनल करियर हो या फिर स्पोर्ट्स में करियर हो। इस ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे हर कदम पे हेल्प किया है। कभी आपने ये सुना मोनल कि आप क्यों आर्म्ड फोर्सेस में जा रही हैं? आप वहाँ की इस लड़ाई में शायद कॉम्बैट नहीं कर पाएंगी। क्या कभी आपने सुना कभी घर वालों से? नहीं, घर वालों के बिना सपोर्ट के तो ये चीज़ मुमकिन होती भी नहीं। इनफैक्ट मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि फ़ौज में आने से पहले भी मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट ही थी एंड सिविल में, तो वो काफ़ी आराम वाला। आप सिविल जॉब छोड़ के आपने आर्म्ड फोर्सेस चूज की। क्या सोचा आपने? क्योंकि जो बात इस यूनिफॉर्म में और इस नौकरी में है वो और कहीं नहीं है, एंड इसीलिए एक टेबल चेयर वाली नौकरी छोड़ के हमने फ़ौज में आना प्रीफर किया है। वो इसीलिए बिकॉज वी लव चैलेंजेस। एंड अब फ़ौज में आए हो तो अब यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग और टफ तो होना ही पड़ेगा। एंड ये आज अगर मैं 14 ईयर्स अपने कंप्लीट कर रही हूँ जॉब के, तो इट वुडेंट हैव बीन पॉसिबल विदाउट फैमिलीज सपोर्ट एंड ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट। जब हम सरहद पे लड़ाई करेंगे, जब हम ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस में जाएंगे, तो क्या उस वक्त ये सोच हावी होती है कि हम महिलाओं को फॉरवर्ड पोस्ट पे रखें या आदमियों को फॉरवर्ड पोस्ट पे रखें? आई थिंक ये डिसीजन महिला और आदमी से रिलेटेड नहीं है। जो उस फॉरवर्ड पोस्ट के लिए काबिल है आप उसे रखिए। आई थिंक दैट इज़ द बेटर डिसीजन टू टेक। ये काबिलियत जेंडर बेसिस पे नहीं होती है, ये काबिलियत आपके खुद की होती है, इंडिविजुअल की होती है, और जो इंसान वो प्रूफ कर सकता है वो वहाँ रह सकता है। आपका बच्चा जो है आपका इंतज़ार कर रहा है, मेरी भी एक छोटी बेटी है, तो ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ अच्छा होता होगा, चैलेंजेस तो होते होंगे। चैलेंजेस तो पक्का है, बट इट इज़ मैनेजेबल। नथिंग इज़ देयर कि इट इज़ नॉट मैनेजेबल। फौज हमें ऐसे ट्रेनिंग देते हैं टू बी टफ एंड स्ट्रॉन्ग। सो एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सोल्यूशन, इट कम्स इन ऑन इट्स ओन। चैलेंजेस क्या क्या हैं? प्रॉब्लम्स कौन से फ्रंट पर आती है? हमारा ट्रेनिंग ऐसे होता है कि हमें हर एक प्रॉब्लम के हम फेस कर सकते हैं। वी आर ट्रेन्ड इन एंड मोल्डेड इन सच अ वे दैट वी डोंट हैव टू फेस इट, वी डील विद इट। एंड आर्मी इज नॉट अ प्रोफेशन, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। ब्रेक के लिए मैं यहाँ पर रुकना, जल्द लौटेंगे, नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।